auspicious occasion. I also welcome our CFO, Sri Sunil Sharma sir, for giving us this opportunity to host this program in the JIMS. Thank you, sir. I welcome Dr. Pradeep Singh. I am a president whom I requested in the evening. And thank you, sir, for coming at such a short notice. And thank you, welcome Dr. Sunil Amana, who is IMA president at Noida, to come for this function. I also welcome our district welfare officers. I also welcome our ACP, all the guest faculties, our dear students, patients, and friends. And I also want to thank Dr. Sunil Dore for giving this opportunity to host this program here. So thank you very much. I welcome all of you for this patient awareness and individual awareness program on drug trafficking on International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एंड इसको अभी आपको ज़्यादा बताने की जरूरत है. एवरीबडी नोज, और जितने लोग ड्रग अब्यूज करते हैं, जितने लोग समझते हैं, सबको पता है नुकसान है. शुरू में वो शौक की तरह करते हैं, बाद में वो आदत पड़ जाती है छोड़ने की. तो हम सबको इससे एक सीख लेने की जरूरत है कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, कैसे हम ड्रग एब्यूज फ्री हम सब न केवल अपने आप को बल्कि अपने अराउंड जितने लोग हैं उनको हम कर सकते हैं. इस साल की जो थीम है, नेक्स्ट स्लाइड, ये आजकल कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और उन सब प्रॉब्लम का दिस इज अल्टीमेट एम. आजकल जैसे आपको पता है पिछले 2 साल से हम लोग कोविड, आजकल वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन में, कितने लोग उससे डिस्प्लेस हो गए हैं. आजकल हमारे अपने देश में कोविड की वजह से और अदरवाइज कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, कितने लोग पुअर हो गए. एंड सारे के सारे लोगों में फिर ये जो ड्रग से विशियस साइकिल, कितने लोग जो घर से निकल गए हैं, घर से बेघर हो गए हैं, कितने बच्चे हैं जो बिल्कुल ऑर्फन हो गए हैं स्ट्रीट में, स्टेशंस में. वो सारे के सारे लोग दे आर द ईजीएस्ट प्रे, जिनको कि ड्रग्स की आदत पड़ गई है और ये एक दिन पे दिन बढ़ती जा रही है. अगर हम इसका देखेंगे कि कितना हमारा है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम ग्लोबली 2020 का ये फिगर है कि 269 मिलियन पीपल यूज्ड ड्रग इन 2018, और जो 2009 से अगर हम कंपेयर करें 30% ज्यादा है. पिछले 2 साल में ये ज्यादा और प्रॉब्लम बढ़ गई है. एंड एज ऑफ नाउ ऑलमोस्ट 35 मिलियन पीपल सफर फ्रॉम ड्रग डिसऑर्डर्स. ड्रग लेना नहीं बंद है, लेकिन ड्रग की वजह से, अब्यूज की वजह से वो मात्रा बहुत बढ़ गई है, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है. जिसकी वजह से हमें जरूरी हो गया है कि हम लोग इस ऐसे अवेयर प्रोग्राम न केवल साल में एक बार करें. मैं तो चाहता हूँ कि ये हर 26 तारीख को, 26 को ये मनाया जाता है, 26 जून को. ये हम हर महीने और प्रॉब्लम साल में 2-3 बार ऐसे प्रोग्राम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जागरूक करा सके और कैसे हम इसको जो बिजनेस है ड्रग उसको कम कर सकते हैं. ये बहुत सारी दवाइयाँ हैं, है ना, जैसे कि स्टिमुलेंट्स, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि शुरू में परेशान हुए किसी वजह से, मे बी इंडिविजुअल, मे बी पीयर प्रेशर, मे बी आप एक स्टाइल बोलेंगे कि भाई वो ले रहा है तो मैं क्यों नहीं ले सकता. ये सारे के सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से दवाई दे सकते हैं. कुछ लोग जो परेशान होते हैं वो डिप्रेसेंट, जैसे बेंजोडाइजापीन है, डायजीपाम है, ओपियोइड्स हैं, ये सारी की सारी दवाइयाँ देते हैं. अगेन शुरू में लेते हैं प्रॉब्लम की वजह से, बाद में उनको आदत पड़ जाती है कि जब तक लेंगे तब तक ठीक नहीं है वो लेने की. कुछ तो बीमारियां होती हैं, बीमारियों में इलाज की तरह लेना चाहिए, लेकिन वो बाद में आदत पड़ जाती है. तो सबसे कॉमन फैक्टर है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग जो हमारे हाथ में है, वो है हमारे सोशल और एनवायरमेंटल स्ट्रेंथ. जिसका मैंने बताया पीयर प्रेशर टू डी स्ट्रेस, है ना, टू स्टाइल. सो ये सारे फैक्टर हैं जिनको कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना है कि भाई इसमें न केवल आपका फिजिकल प्रॉब्लम होता है बल्कि सोशल प्रॉब्लम होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है, पूरी की पूरी फैमिलीज जिससे तबाह हो जाती है. तो ये सबको हमें जागरूकता के तरीके से
बताना चाहिए। और कुछ में ये कोऑपरेट मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जैसा कि अभी डॉक्टर को सुनने बताया कि कुछ बीमारियों में ये दवाइयाँ ली जाती हैं जो कि मरीज को फायदा होता है, लेकिन अगर वही दवाई अगर ज़्यादा है तो फिर उसको फिर आदत बन जाती है। इसमें फैमिली सपोर्ट है जो बहुत जरूरी है, अकेले आप नहीं कर सकते, उसमें फैमिली सपोर्ट है। मैनेजमेंट डॉक्टर पायल ने बहुत अच्छी तरह से बताया है, नॉट गोइंग टू द डिटेल। फैमिली सेंटर्ड अप्रोच खासतौर से ड्रग एब्यूज को कम करने के लिए, अभी मेरे को बताया सीएमओ साहब ने हमारे साथ यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में एनजीओज हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। तो दिस इज अनदर थिंग, यहाँ पे कुछ रिहैबिलिटेशन होम्स हैं जहाँ पे मरीज को रखकर उसकी दवाई को कम कर सकते हैं, उसकी दवाई को कम कर सकते हैं। तो इन सब सुविधाओं का भी हमको लाभ मिलना चाहिए। हम सबका जो एक ही आग्रह है कि हमारे ड्रग फ्री वर्ल्ड, राइट, तो UNODC और दिस इंटरनेशनल डे जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर इस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक जागरूकता बनाएंगे, अवेयर करेंगे, तो हम सब मिलके एक टीम अप्रोच की तरह इसको काम कर सकते हैं। हमारे जिम्स में भी एक नो ड्रग फोर सेल है कि जो पिछले 4 साल से काम कर रही है। वहाँ पे काफ़ी पेशेंट्स, काफ़ी पेशेंट्स वहाँ पे आते हैं जिनको कि हम कुछ दवाइयाँ देके उनको टोबैको की आदत छुड़ाते हैं, साथ में जो एल्कोहल है या बाकी जो ड्रग्स हैं जो लोग पेशेंट्स लेते हैं उनको हम ट्रायल करते हैं। ये भी आप लोगों को एक डिसेमिनेट करना है कि जिम्स में वो फैसिलिटी है और अभी ज़्यादा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या क्या काम हो रहे हैं वो अभी हमारे सीएमओ साहब और हमारे सुनील दोहरे साहब आपको बताएंगे। तो लास्ट में कहूँगा सीएमओ साहब को एंड सीडीओ सर को कि थैंक यू वेरी मच कि आपने जिम्स को ऐसे प्रोग्राम के लिए करने। Actually, sir, with apology, I was waiting for the CMO sir, so literally not prepared to deliver my lecture from here. Thank you so much, CMO sir. Thank you, Regulator Gupta. Thank you, Dore. Thank you, Dr. Sweta. And very much thank you to my honorable CDO sir, कि जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी कि यहाँ पे आज आके डाइस पर हम आपके सामने दुनिया के सबके बेवकूफ व्यक्ति आप समझे जाते हैं और ऐसी हिकारत भरी शब्दों को सुनने को मिलता है। कभी कभी तो सर इनह्यूमेन इंसल्ट महसूस होती है। अरे जाओ यार अपना काम करो, तो भी बहुत बड़े ज्ञानी बन गए हैं। और दूसरे को क्या कहें, हमारे पूजनीय पिताजी, मैं उनको पूरी जिंदगी समझाता रहा कि पापा ऐसा बहुत बुरी बात है, एक साल तुम क्या जानो, तुमको क्या पता नशा कैसा होता है। ये सारे एक्सक्यूजेस सुनने को मिलते हैं, लेकिन हम अपना कर्म करेंगे, हम लोगों को अवेयर करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे। और सर सबसे जरूरी है उनका जो एक मानसिक जो हम लोग काउंसलिंग करते हैं वो बहुत जरूरी है। और जब आपके नाम के साथ डॉक्टर लगा होता है तो काउंसलिंग की वैल्यू बढ़ जाती है। सर हमको कितना भी समझाएं समझ में नहीं आता। उनको पता है कि वी आर नॉन टेक्निकल नॉन मेडिकल पर्सन, हमें नहीं पता कि नशे का नुकसान क्या होता है। और ऐसे बहाने आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे कि आप निरुत्तर हो जाएंगे। नशा करने के ना करने के बहाने हम लोग समझाते हैं, करने के वो लोग समझाते हैं। तो सुधार स्वयं से शुरू होता है। सीडो साहब यहाँ पे बैठे हैं, उनके पास समय बहुत कम है तो बहुत ज्यादा समय नहीं होगा, लेकिन सुधार की हमेशा स्वयं से की जानी चाहिए। आप किसी को तब तक ये समझाने का हक नहीं रखते कि नशा मत कीजिए जब तक आप स्वयं उससे मुक्त नहीं हो जाते। हम बच्चों से कहते हैं कि बच्चों मोबाइल पे कम समय दो। कैसे? सुबह से लेकर शाम तक हम तो खुद जुटे रहते हैं, हम उनसे नहीं कह सकते कि मोबाइल पे कम समय दो। हाँ, ये जरूर है कि जब हम उनके साथ रहें एटलीस्ट तब मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। और यहाँ पे मैं पढ़ रहा था भी ई सिगरेट, ई गुटखा, ई हुक्का, ये सब लिखा हुआ है, तो मेरा ध्यान हुक्का सिगरेट गुटखे पे नहीं था, मेरा ध्यान सिर्फ ई पे था। ये जो नशा है, इस नशे से अगर आने वाली जनरेशन को हम बचा लेंगे तो शायद हम सब बच जाए। क्योंकि जिस तरीके की लत ये नेट और कंप्यूटर और पबजी गेम्स वगैरह की पड़ रही है, हम तो आज यहाँ बहुत ही बुद्धिमान फ्रेटर्निटी के सामने बैठे हैं जिन्होंने हमें ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ाया। मैंने जो पहला सिद्धांत मुझे याद है बायोलॉजी का, वो है चार्ल्स डार्विन का जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत। वहां पर अपनी पूंछ के गायब होने पे मैं इतना आश्चर्यचकित था और कम से कम 100 क्वेश्चन तो हमने अपने सर से किए थे कि सर हमारी पूंछ क्यों गायब हो गई।
और सर हमें ये समझाने में कामयाब रहे कि चूंकि हमारे जीवन में उसका कोई यूज नहीं था, इसलिए वो जनरेशन बाय जनरेशन छोटी होती गई और गायब हो गई। सेम विद द ह्यूमन ब्रेन। इस वक्त जो हो रहा है ह्यूमन ब्रेन के साथ, वही कभी हमारी पूंछ के साथ हुआ था। हमारी डिपेंडेंसी मोबाइल पे और सॉफ्टवेयर पे बढ़ती जाती है। और ध्यान रखिएगा, ये जो आप अपने कनेक्टिंग नेटवर्क पे काम करोगे तो आप निश्चित रूप से सफल होगे। और डॉक्टर्स आपसे बढ़िया कोई नहीं करता। आप इस जो डिवाइस है, इसके मोबाइल मैकेनिक की तरह आप मैकेनिक हो। जैसे कार के मैकेनिक कार के कल पुर्जे खोल खोल के अलग अलग करके फिर जोड़ देता है, यही महारत ईश्वर ने आपको सौंपी है। तो इस डिवाइस की केयर आप कीजिए। सॉफ्टवेयर की केयर करने के लिए सिर्फ काउंसलिंग और ऐसे प्रोग्राम जरूरी है। जो हमारे अंदर ब्रेन नाम का सॉफ्टवेयर है, ऐसे प्रोग्राम्स उसके ब्रेन वॉश के लिए जरूरी होते हैं। और प्लीज अपने कनेक्टिंग नेटवर्क का ध्यान हमेशा रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि नशे से दूर रहें। ये आपके शरीर के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके समय और सभ्यता और संस्कृति को भी विनष्ट करता है। अभी कल परसों की कुछ ऐसी घटनाएं हुई है मित्रों, जिनसे आप सबका मन बहुत व्यथित होगा। आपका जो तंत्रिका तंत्र है, ये नशा उस पर सीधे अटैक करता है और फिर आपके सोचने और समझने की शक्तियां खत्म हो जाती है। फिर वीडियोस वायरल होना शुरू होते हैं और फिर त्राहिमाम मचता है। नशे से दूर रहिए, दूसरों को दूर रखने की कोशिश कीजिए और जितना आपसे हो सके, भले ही सामने वाले को कितना भी खराब लग रहा हो, आप उसको समझाइए जरूर, क्योंकि मुझे याद है। खुश रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। Chief Development Officer of Gautamapur Nagar, Batch 2000 of IAS. Sir has been an inspiration and the development that GP Nagar has witnessed due to his relentless and action-oriented plans. Sir, I would like to welcome you and I would request you to kindly share a few words with all of us today. Thank you so much. Thank you. ये बात उसके पहले एक टैगलाइन थी, बदलने के लिए बदलना जरूरी है। बदलने के लिए बदलना जरूरी है। अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो बिल्कुल बदलना पड़ेगा। आज की इस वर्कशॉप में उपस्थित इस संस्थान के निदेशक, जिनके मैनेजमेंट का, जिनके प्रशासन का, तो मैं फर्स्ट डे जिस दिन से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ, उसी दिन से मैं घायल हूँ। मैं खुद कोशिश करता हूँ संस्थान में ऐसी अच्छे से मैनेज करते हुए, अच्छे से प्रशासन करके अपना काम करूँ। पिछले 2 साल को याद करके, इसके पहले जब मैं यहाँ जुलाई 17 में ज्वाइन किया था, तो मैं डॉक्टर भाई जिसका नाम नहीं सर, तो आपके हैं, और आज अंदर क्या है, मेरे पास सिफारिश आती है कि 7 दिन से मैं मेरा इलाज इसमें आपके बच्चे भी कुछ हैं सर, हमारे पैरामेडिकल वाले आप सब लोग बहुत लकी हैं। ये ऐसे संस्थान में आप सब हैं और संस्थान के ऐसे डायरेक्टर हैं। उनके सानिध्य में आप इतना कुछ सीख कर यहाँ से जाएंगे, वो फ्यूचर में आपके लिए एक अमृत के समान होगा, जिसको रामबाण बोलते हैं, रामबाण। सीएमओ साहब, एडिशनल सीएमओ दौरे साहब, इस फैकल्टी के सभी मेंबर्स, IIM के जो अध्यक्ष चले गए हैं, चले नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जो अध्यक्ष, एक चीज मैं जरूर कहता हूं, आज हम सभी लोग अगर कुछ यहाँ पर खड़े होकर के आपस में बातचीत कर पा रहे हैं, उसका सारा
का सारा श्रेय जो आगे बैठे हुए हैं डायरेक्टर साहब, सीओ साहब, एडिशनल सीओ एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी स्टाफ हैं, उन सब की बदौलत हम सब लोग सांस ले पा रहे हैं। एक बार सभी लोगों के लिए दिल से और मन लगा के अगर आप भर्ती हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर एनर्जी मिलेगी और उत्साह के साथ ये सब लोग आगे आने वाले किसी भी पैंडेमिक के लिए पूरी तरीके से मानसिक तौर पर तैयार है। आज का जो कार्यशाला का जो मोटिव है, वो मोटिव आप लिखिए 2 साल के दरमियान मोटिव को कैसे सॉल्व किया जाए वो सब सिखा दिया है। अगर हम सीख नहीं पा रहे हैं इसका मतलब है हमने अपनी आंखें बंद कर दी। कोविड ने वो ज्ञान दिया जो कभी आदमी के लिए बड़ा इम्पैटेरियल होता है। ठीक है, मेरा लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य काम कर रहा है, क्या पड़ता 20% काम करे, 30% काम करे, 40% काम करे, काम तो कर रहा है। मैं चल तो रहा हूँ, मैं तो सांस ले रहा हूँ, मैं तो जिंदा हूँ। लेकिन कोविड ने कहा नहीं, आप सांस ले रहे हो, जिंदा हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर उसके स्वास्थ्य की तरफ आपका ध्यान नहीं गया तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाए। इन लोगों के साथ, स्वास्थ्य विभाग के साथ मुझे भी मौका मिला था उस दरमियान काम करने का। वार्डों में जाकर के डॉक्टर साहब के साथ बैठ करके काम करने का मौका मिला था। देख रहा था कि कास्ती को, बेचारी को देख रहा था, सूखी और गीली आंखों से डॉक्टर की तरफ देख रहे थे कि भगवान मुझे बचाए। कैसे फेंक रहा था कि उस इन्फेक्शन को सहने के लिए तैयार है। और जरा सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जो अगर किसी भी प्रकार का नशा करता हो, किसी भी प्रकार का। अभी साइलेंट बोल रहे थे कि ई की तरफ मेरा ज्यादा ध्यान था। बिल्कुल सही बात है, आज की तारीख में ई बड़ा खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा। आज शाम को चले जाइए एनालिसिस पर 60 to 80% सब ई ही मिलेंगे। एक चीज तो जरूर जानी चाहिए, ये जो लाइफ मिली हुई है ना, वो ई टी सी पी ए के लिए नहीं है। मैं यहाँ आया हूँ कुछ करने के, और कुछ आप तभी कर पाएंगे जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, तभी कुछ कर पाएंगे आगे पीछे। और अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो फिर आप जो जीवन है, जिसके उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आप यहाँ पर आए हैं, उस उद्देश्य की आप पूर्ति नहीं कर पाएंगे। हर एक का जो यहाँ लक्ष्य है कि हम MBBS कर लें, MS कर लें, MD कर लें, या फिर कुछ और बन जाए, उस उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब आप स्वस्थ रहें, शरीर से और मन से। कोई आदमी अगर बीमार है तो अपनी बीमारी से तभी बाहर निकल सकता है जब उसका शरीर और मन स्वस्थ हो। सीधी सी बात, जब हम नशा करेंगे तो हमारे शारीरिक और मानसिक क्षरण होगा अगर हम जब नशा करें। और वैसे भी नशा, पता नहीं क्यों ये बात कहते हुए मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि
बात के लिए अवेयर किया जाए कि भाई नशा नहीं करना। जब जब पैदा होते हो माँ बाप आपको सिखाते हैं क्या नशा करना, जिस दिन आपको जीवन मिलता है, जिस दिन आप धरती पर आते हैं, उस दिन क्या माँ बाप आपको सिखाते हैं क्या नशा करना ना। माँ बाप आपको क्या सिखाते हैं, सिर्फ एक खेलो और मस्त करो, जब भूख लगे तब खा लो, जब नींद लगे तब सो लो, बस। अपने इतनी कीमती वक्त से उन्होंने टाइम निकाला इतने महत्वपूर्ण इशू के बारे में बात करने के लिए। आप सब लोगों का जानती हूँ बहुत समय लिया गया है, आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, आप लोग पेशेंट देख रहे हैं जो जिससे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य नहीं। मैं पुलिस विभाग की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का धन्यवाद देना चाहूंगी, मैम का धन्यवाद देना चाहूंगी जो उन्होंने वक्त निकाला, क्योंकि ड्रग फ्री कैंपेन एक स्वास्थ्य विभाग का इशू नहीं है, एक पुलिस विभाग का इशू नहीं है, ये एक सोशल इशू है जो सामान्य व्यक्ति हो, बहुत ऊंचे पद पे व्यक्ति हो और बीच में जितने हम लोग हैं सबको ग्रसित करता है, चाहे वो मानसिक हो चाहे इकोनॉमिकल वे हो। सर ने भी उसके बारे में अब तक बताया, एक ही वर्ड है, बर्बाद ना हो आबाद। हम लोग आज यहाँ अगर किसी भी इस तरह नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे होते तो आज होते। तो मैं ये जानती हूँ कि जितने लोग जितने पदाधिकारी आज यहाँ पर हैं, हम लोग सेवन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग एक प्रण जरूर ले सकते हैं कि जो लोग सेवन कर रहे हैं उनको बचा लें। हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य सिर्फ इसी चीज पर डिपेंडेंट है कि जो लोग ले रहे हैं उनको हम सहायता दें और जो लोग नहीं ले रहे हैं, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन, उनको हम इसे लेने से बचाएं। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि एक छोटा सा हमारा प्रण, एक दृढ़ निश्चय, एक प्लेज, एक ओथ, सब लोग खड़े होकर अपना दाहिना हाथ ऊपर करके हमें एहसास है कि हमारे देश में विशेष रूप से युवाओं के बीच नशीली दवाओं का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है और ये चिंता का विषय है। हम शपथ लेते हैं कि हम नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम में सहयोग करेंगे। हम यह वचन देते हैं कि किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक अथवा अवैध पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। हम प्रत्येक व्यक्ति, विशेषता युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव के संबंध में जागरूकता पैदा करेंगे ताकि भारत का युवा वर्ग नशा मुक्त जीवन व्यापन कर सके और वह समाज के रचनात्मक एवं महत्वपूर्ण सदस्य बन सके। आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि नशे से दूर रहेंगे और स्वस्थ जीवन व्यापन करेंगे। मैं पिछले एक साल से ही जनपद गौतमबुद्ध नगर में हूँ। तो कोविड का जो मीट हमारा अंतिम मीट था 2021 अप्रैल मई, उसमें मैं यहाँ नहीं था, तो उसके डॉक्टर दोहरे और सिविल टीम्स की टीम, हमारी सीएम ऑफिस की टीम और सिविल के सीएमओ, डीएम साहब, ये सब ज्यादा थी। मैं उसके बाद जो है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हूँ, स्पेशली फॉर वैक्सीनेशन। वी आर एट द टॉप इन यूपी फॉर द वैक्सीनेशन। तो इसलिए सब क्रेडिट आपके सबको बताता है कि आपके सहयोग से अवेलेबल बनाए हैं, लेकिन अभी भी इसमें सहयोग की आवश्यकता है। जैसे 15 से 17 स्कूल में और 12 से 14 में मिस्टेक कर रहे हैं, तो हम ये अनुरोध करेंगे कि आप अपने माध्यम से
बच्चों को बुलवा के डिलीवर जरूर करें। और ये अंदर मैं इसी रेफरेंस में बात करूँ जिसके लिए आपकी जो हमारी ये वर्कशॉप पूरी है, देखिए मुझे बड़ा अच्छा लगा था जो सेक्रेटरी डॉक्टर सुनील रमाना ने एड्रेस किया था, जिसमें था कि हाउ दिस नशा मुक्ति अभियान इज कनेक्टेड विद द मेंटल हेल्थ, है ना। देखिए बड़ा ये ओबियस है कि इसका मानसिक स्वास्थ्य सही होगा और ऐसा करेगा ही। हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे किरण सब से आवाज आती है कि ये सही है गलत है। जो उसको ऊपर फील कर गया वो नहीं करता है, जो उससे फेल हो गया, चाहे वो संगति की वजह से फेल हो गया, चाहे पूरी किसी स्थिति की वजह से फेल हो गया, वही क्या ये लैंडअप करता है कि उसमें भी नशा करने लगता है। इसके अंदर क्या हुआ, ये साइकोलॉजिस्ट है, इसके अलावा हमारे पास जो सेकेंडरी सोशल वर्कर है, 2 स्टाफ नर्स है और बहुत सपोर्ट स्टाफ भी है हमारे पास। ये लोग 3 दिन ओपीडी करते हैं जिला अस्पताल सेंट्रल पीस में और बाकी 3 दिन फील्ड में रहते हैं। फील्ड का मतलब यह है कि कभी ये जेल में जो बंदी है उनकी काउंसलिंग करते हैं, कभी ये डेट में जाते हैं, कभी ये नारी निकेतन में जाते हैं, कभी स्कूलों में जाते हैं या और किसी गैदरिंग में और इंस्टीट्यूशन में जहाँ उस प्रोग्राम से अपने जाते रहते हैं और उनको अवेयर करते हैं हर तरह से मेंटल हेल्थ से बचत। तो आप सब इस बात का प्रचार करें कि मेंटल हेल्थ की टीम, और ये पिछले 2014 से हमारे काम कर रही है, मतलब लगभग 8 साल इसको काम करते गए हैं और काफी अच्छी सफलता भी है, मतलब ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है। और एक इम्पोर्टेंट काम और भी करते हैं, ये मेंटल हेल्थ का इसका सर्टिफिकेट भी देते हैं, अगर वो मेंटली डिसेबल होता है तो उसका सर्टिफिकेट देते हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको अड़ोस पड़ोस में कई बार आइडियाज की शिकायतें भी आती है कि ये फैमिली बड़ा परेशान कर रही है, ये मेंटल बच्चा वो सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम हो गया, तो आज तो हम लोग ये हेल्प कर सकते हैं, उसको लाकर उसका सर्टिफिकेट बनवा दें, उसको रिहेबिलिटेट करवा दें, तो ये एक सोसाइटी के लिए भी एक बहुत अच्छा रोल जाता है। तो इसलिए मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारे मेंटल हेल्थ यूनिट के बारे में सब लोगों को अवगत कराएं और नशा मुक्ति अभियान में हम इसी प्रकार सहयोग कर पाएंगे यदि हम ये बताएंगे कि नशा Conflict resolution and building trust are the foremost pillar of enforcement for an organization. A master in philosophy from DU University, he believes social issues cannot be handled by law, but by human connection. Sir, we welcome you. Kindly share a few words with us today. Good morning, everyone. First of all, I would like to extend my heartfelt thanks to the Director Sir and Mr. Musaz, Dr. Shweta Dore, for giving me this platform to share my views and my experiences with the drug use in the country and our society. मैं ऑडियंस के हिसाब से हिंदी में बोलूँगा। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का पार्ट होने के चलते पिछले कई वर्षों से और उसके पहले जो हमारा एकेडमिक लाइफ था उस समय हमने खुद अपनी आंखों से इस ड्रग का जो इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी वर्ड इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रिब्यूशन है, इसमें सब कुछ ऐड हो जाता है, सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाता है। हम लोगों ने जो चीज़ें देखी हैं उस समय जिस तरीके से परिवार डिस्ट्रॉय होता है, यूथ डिस्ट्रॉय होते हैं और उसका जो एक इम्पैक्ट हमारे पूरी सोसाइटी पर असर पड़ता है, पूरे हमारे सोशल इकोनॉमिक लाइफ पर होता है, उसको देखने के बाद हमेशा से मेरे मन में भी ये बात रही कि जो भी चीज़ हम लोग एफर्ट्स किसी भी लेवल पे लिए जा रहे हैं उसको और भी इंटेंसिफाई करके इसके इफेक्ट को, इसके इम्पैक्ट को हमें रोकना चाहिए। और हम लोग जब वहाँ से एकेडमिक लाइफ से बाहर आकर नौकरी में और नौकरी में आने के बाद खास करके जब लॉ इन्फोर्समेंट का पार्ट बने तो वहाँ पे जब केसेस आने लगे, जब इस तरह के केसेस रिपोर्ट होने लगे, फिर हम लोग ये ड्रग पेडलर्स के नेटवर्क को जो हम लोगों ने अपने बड़े करीब से देखा तो ये लगने लगा कि ये इतना बड़ा डायमेंशन इस चीज़ का है कि जिसे हमें कंट्रोल करना एक बहुत डाउटिंग टास्क हो गया है। कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, इसका इम्पैक्ट, इसकी जो पैट है जो इतनी ज़बरदस्त है कि उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है।
मैं और जगह के बारे में तो बाद में बात करूंगा। मैं यहीं पे जब एसपी रूरल की पद पे तैनात था, 6 महीने मैं इसी एरिया को देख रहा था। उस समय हमारे पास नार्कोटिक्स पेडलर्स के केसेस आए और उसकी जब डायमेंशंस को हम लोगों ने एनालाइज किया, उसके नेटवर्क को एनालाइज किया, तो ऐसा पता चला कि यहाँ ही नहीं बल्कि इसका नेटवर्क पूरे ऑल इंडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली कनेक्टेड नेटवर्क है। और ये जान के हैरानी हुई कि इतना बड़ा नेटवर्क को कैसे ध्वस्त किया गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ पे आप इसी एरिया में खास करके जो हमारे एजुकेशनल एरियाज जहाँ हब्स हैं, नॉलेज पार्क में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हम लोगों ने जब देखा कि इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और उसके बाद हम लोगों ने उस नेटवर्क को पकड़ के उसमें से कुछ लोगों को जेल भेजा जो इसी पर्टिकुलर एरिया के किसी एक गांव का रहने वाला व्यक्ति था और उसके पास जो सप्लाई था, सप्लाई चेन फार साउथ डाउन साउथ आंध्र प्रदेश से सप्लाई कैसे थ्रू ग्वालियर यहाँ तक पहुँचता था। जब इस तरह के नेटवर्क का मुझे पता चला तो हम लोगों ने जब उसको ढूंढा तो बड़ा ही आश्चर्यजनक एग्जाम्पल सामने आया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने कॉलेजेस में जाकर के, स्कूल्स में जाकर करके हम लोगों ने इस चीज़ को हाईलाइट करना शुरू किया। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स स्कूल्स में किए हैं। मुझे हमेशा ये लगा है कि अगर कोई सिंगल बहुत बड़ा फैक्टर या सोशल इल जो हमारी सोसाइटी को पूरी तरह से क्रम्बल करने के लिए काफ़ी है, वो है ड्रग। हमारा यूथ जब डिस्ट्रॉय हो जाता है, हमारा यूथ जब एक बार एडिक्ट हो जाता है, उसको वापस लाना, मेन स्ट्रीम में लाना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है फैमिली के लिए भी और सोसाइटी के लिए। मैं जहाँ से मेरा नेटिव प्लेस है वहाँ से एक फैमिली अपने बच्चे को मेडिकल करने के लिए भेजी थी। मैं उनका एग्जाम्पल नहीं दूंगा, आपको नाम नहीं बताऊंगा, बट यहाँ के कॉलेज में वो लड़का पढ़ रहा था और एक नाइट में उसने इतने ड्रग्स ले लिए थे कि उसके बाद उसका बचना मुश्किल हो गया। उसके फैमिली बैंक में थे, उसके फादर, सारी फैमिली यहाँ पे आई और कहीं ना कहीं से मेरे नेटवर्क में आया। I personally visited that place and saw the condition of that boy. He was just about to die. मरने को तैयार था। अब किसी तरह से वहाँ पे हमारे हम लोगों के इंटरवेंशन से बेस्ट ऑफ बेस्ट फैसिलिटीज मिल सकते हैं उसके द्वारा हम लोगों ने किसी तरह से उसको बचा लिया। He is still alive, बट मुझे लगता है कि लगभग एक 1.5 साल हो गए हैं, बट वो एकदम नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आया। तो ये कुछ रिफ्लेक्शंस जो हम लोगों ने देखे नेटवर्क के बारे में। बाकी उसके बाद अभी हम लोगों ने सेक्टर 20 सिटी एरिया में जब मैं था वहाँ पर भी हमने कुछ इस तरह के नेटवर्क्स बस्ट किए। वहाँ भी किस तरीके से इस तरह की चीज़ों को ला करके और कैसे हमारे सोशल मीडिया को यूज करके, यूज नहीं बोले उसे मिसयूज करके किस तरीके से नेटवर्क क्रिएट किया जाता है और हमारे इस 15 साल से लेकर के और 25 साल के यूथ को कैसे टारगेट किया जाता है, उसका एग्जाम्पल अगर कोई मुझसे पर्सनल शेयर करेगा तो मैं बता सकता। बॉर्डर एरियाज में व्हाट्सएप ग्रुप बना करके एक जो बाकी रेस्टोरेंट्स वगैरह है उसके आसपास इस तरीके से एक नेटवर्क क्रिएट करके जो पुलिस से अनटच्ड रहे, उसके बाद उसकी सप्लाई इंश्योर की जाती थी। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल और दूंगा। अभी हाल में सेक्टर 24 में हम लोगों ने क्विंटल्स में पकड़े नार्कोटिक्स, क्विंटल्स में, और वो नार्कोटिक्स में एक व्यक्ति हम लोगों ने अरेस्ट किया एंड द सेम रूट वाज फॉलोड बाय दैट गांव आल्सो। They were picking up the narcotics from Andhra Pradesh and that used to come to us through this Gwalior and all. Finally हमें जब वहाँ के किसी एक बड़े फैक्ट्री में उसको रखा गया और वहाँ से उसको शिफ्ट करने की जब बात हो रही थी तब हमारे पास सूचना आई और उसके बाद जाकर हम लोगों ने उस बैंक को पकड़ा था। Probably 9 quintals of narcotics were seized from that truck. The truck we somehow managed to got hold of. आप सोचिए उसके जब मुलजिम को हम लोगों ने देखा तो उसके मुलजिम का नेटवर्क लोनी से था, लोनी गाजियाबाद से था। उसमें अभी भी हमारे 2-3 मुलजिम एब्सकॉन्डिंग है जिसके पीछे हमारी टीम लगी हुई है और उनका नेटवर्क सीधे बॉर्डर पे था, लोनी क्रॉस किया, दिल्ली में घुस गए। तो दिल्ली में इन्फिल्ट्रेट करने का जो उनका प्रोसेस था उसी तरीके से था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कितना इनॉर्मस, कितना मेहनत ये प्रॉब्लम हो चुका है जिसमें हमारे समाज के लोग किस तरीके से घुसे हुए हैं। एंड दे आर द डेमन्स ऑफ द सोसाइटी, दे आर द किलर्स, दे आर हियर टू डिस्ट्रॉय अस।
अमेठी यूनिवर्सिटी में कुछ दिन पहले एक सिम्पोजियम किया था, एक वर्कशॉप किया था। वहाँ पे हमने कुछ स्किट्स वगैरह दिखाए थे बच्चों को, उसके इम्पैक्ट से सोसाइटी एक हमने ग्रुप बनाया था। और मैं सकते हमारे बॉडी के पूरे फिजियोलॉजी को समझ के बॉडी किस पार्ट को कहाँ अफेक्ट कर सकता है, उसका डैमेज इंडिविजुअली क्या होता है। बिकॉज आई हैव सीन पीपल क्राइंग इन द हवालास व्हेन दे आर कॉट, द एडिक्ट्स आर कॉट एंड दे आर केप्ट इनसाइड द हवाला, दे जस्ट कीप क्राइंग थ्रू द नाइट फॉर ड्रग, बिकॉज दिस इज हाउ यू डेवलप दैट हैबिट ऑफ टेकिंग ड्रग। उसके इम्पैक्ट को हम दिखाएंगे, उसके वीडियोज को हम दिखाएंगे। तो इस तरीके से हमको लगता है कि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बहुत जल्दी इसको रिस्पेक्ट कर सकते हैं। इस तरह का कुछ एक छोटा छोटा वीडियो बना करके, प्रोग्राम बना करके, और हम लोग चाहें तो जो नशा मुक्ति अभियान का जो मोटो है, जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है, जिससे हम पूरे समाज में क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि तब ये सफल हो पाएगा, चाहे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो। थैंक यू वेरी मच एंड अगेन extend my heartfelt thanks to Dr. And addresses the audience.